नमस्कार दोस्तों, सत्या धर्म सनातन में आप सभी का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए आज का शुरू करते हैं। प्रस्तुति कृष्ण जीवन को समग्रता में प्रेम करते थे और उनके लिए मृत्यु भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा था जितने कर्म या प्रेम थे। कर्म और प्रेम ने ही उन्हें चिरयुवा रखा। कृष्ण के बहाने प्रेम और कर्म की यात्रा जो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुलकनक मानव इतिहास में किसी भी सभ्यता के अग्रदूत को कल्पनाओं का इतना विस्तृत आकाश आराधना के अध्यय के रूप में नहीं मिला होगा जितना श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को मिला है। पुराणों में विष्णु के अवतारों की कथा है। कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। करोड़ों लोग आज भी उनकी आराधना बाल रूप से लेकर द्वारकाधीश तक के तौर पर अलग अलग रूपों में करते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम का आनंद ही यही है कि उन्हें जिस रूप में स्मरण किया जाए अद्भुत आनंद मिल सकता है। कहते हैं कि गोपियों ने एक बार कृष्ण से पूछ लिया कि तुम हमें क्या सुख दे सकते हो। कृष्ण ने सहजता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता, आनंद दे सकता हूँ। सुख और आनंद के बीच की महीन रेखा को या तो एक सच्चा प्रेमी समझ सकता है या एक सच्चा साधक। कृष्ण के व्यक्तित्व के रहस्य को जानने की कोशिश के करीब तक भी जाया जाए तो पता चलता है कि सच्चा प्रेम भी किसी साधना से कम नहीं होता। कृष्ण को दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी रास लीला के लिए जाना जाता है। रास लीला अर्थात ऐसे प्रसंग जिनमें सच्चे आनंद के रस की वर्षा हो। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में कृष्ण महारास किया करते थे। उस समय जितनी गोपियां उनके साथ रास रचाने का मन रखती थीं, कृष्ण सभी के साथ व्यक्तिगत तौर पर होते थे। इतनी सारी गोपियां और अकेला कन्हैया, क्या यह संभव है? हालांकि कृष्ण को अवतार कहा गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दैवीय अवतार के लिए ऐसा कर पाना असंभव नहीं है, लेकिन यदि हम इसे सामान्य जीवन के अनुभवों से देखें तो भी ऐसा करना संभव लगता है। हो सकता है कि कृष्ण की लीलाओं का एक साथ आनंद लेते हुए गोपियां अपने अपने घरों में पहुंची हों और सपने में उनमें से प्रत्येक को यह आभास हुआ हो कि कृष्ण उन्हीं के साथ रात भर नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, लेकिन उन्हें राधा के प्रेमी के तौर पर जाना जाता है। जरा सोचें कि जब कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा था तब उनकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। गोकुल छोड़ने के बाद कृष्ण ने राधा से फिर कभी मुलाकात नहीं की। लोक मान्यताओं के अनुसार राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थीं। किशोरवय में प्रवेश कर रहे लड़कों के प्रति इस उम्र में आसक्तिपूर्ण स्नेह भाव स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रेम आत्मीयता जगाता है, कलुषित कामनाएं नहीं। कृष्ण बांसुरी बहुत अच्छी बजाया करते थे। कहते हैं कि उनकी बांसुरी सुनकर गोपियां सुध-बुध बिसर जाती थीं। लेकिन जब कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपनी बांसुरी राधा को सौंप दी और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई।